इतिहास बड़े बड़े सम्राटों को याद रखता है, लेकिन अक्सर उन खामोश रखवालों को भूल जाता है जिन्होंने साम्राज्यों की नींव रखी। गुर्जर प्रतिहार वंश, जो उत्तर भारत की रक्षा के लिए मशहूर था, उसका बहुत कुछ कम ज्ञात शासकों की वजह से था। उन्हीं में से एक थे कक्कुक प्रतिहार, एक ऐसे नेता जिनकी खामोश ताकत ने एक नाजुक राज्य को संभाला। कक्कुक ने जमीनें नहीं जीती, उन्होंने अराजकता के दौरान अपने राज्य की रक्षा की, जिससे वंश का अस्तित्व बना रहा। उन्हें खतरों से घिरा एक राज्य विरासत में मिला और उन्होंने उसे मजबूत बनाया, जिससे भविष्य के प्रतिहार शासक आगे बढ़ सके। कक्कुक की कहानी नेतृत्व और सहनशीलता का एक सबक है, इस बात का सबूत कि महानता अक्सर खामोशी से काम करती है। आइए इस अनसुने रखवाले की विरासत को जानें। कक्कुक से पहले नागभट्ट प्रथम थे, जो प्रतिहार शक्ति के असली संस्थापक थे। 8वीं सदी में जब अरब सेनाएं भारत को धमका रही थीं, नागभट्ट की जीत ने उनकी प्रगति को रोका और मुख्य भूमि को सुरक्षित किया। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से एक मजबूत एकीकृत राज्य बनाया, जिसमें सैन्य शक्ति और स्मार्ट शासन का मेल था। उनके शासनकाल ने बिखरी हुई रियासतों को एक मजबूत राज्य में बदल दिया, जिससे उनके उत्तराधिकारियों को एक शक्तिशाली विरासत मिली। कक्कुक को केवल जमीन ही नहीं, बल्कि साहस और कर्तव्य की परंपरा भी विरासत में मिली। नागभट्ट ने जो स्थिरता पैदा की, वह कक्कुक के अपने योगदानों का आधार बनी। इस नींव ने प्रतिहारों को एक ऐसी शक्ति बनाया जिससे डरना जरूरी था। कक्कुक लगभग 760 ईस्वी में सत्ता में आए। अपने भाई देवराज के साथ एक तनावपूर्ण दौर में सहशासन कर रहे थे। प्रतिहारों को दक्षिण में राष्ट्रकूटों और पूर्व में पालों से खतरा था, जो सभी कन्नौज के लिए होड़ कर रहे थे। कक्कुक का ध्यान आंतरिक स्थिरता पर था, प्रशासन को मजबूत करना, सीमाओं को सुरक्षित करना और नोबल्स के बीच वफादारी बनाना। उन्होंने विस्तार के बजाय कुशल शासन और सैन्य तैयारी को प्राथमिकता दी, जिससे राज्य की सहनशीलता सुनिश्चित हुई। जबकि देवराज बाहरी दुश्मनों से लड़ते थे, कक्कुक ने राज्य को संभाले रखा, उसे एकजुट और तैयार रखा। उनके स्थिर नेतृत्व ने प्रतिहारों को सेटबैक्स से उबरने और मजबूत बने रहने की अनुमति दी। इस ग्राउंडवर्क ने उनके उत्तराधिकारियों द्वारा भविष्य की विजयों के लिए मंच तैयार किया। कक्कुक की महानता सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के प्रति उनकी भक्ति में भी थी। उन्होंने एक भव्य विष्णु मंदिर बनवाया, जो फेथ और राज्य के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक था। संस्कृत के प्रति उनका पैट्रनेज और स्कॉलर्स और ब्राह्मणों के लिए समर्थन ने उनके राज्य में ज्ञान को जीवित रखा। धर्म और संस्कृति के माध्यम से एकता को बढ़ावा देकर उन्होंने राज्य के नैतिक ताने बाने को मजबूत किया। मंदिर समुदाय और सीखने के केंद्र बन गए, जबकि उनके दरबार ने कवियों और दार्शनिकों को आकर्षित किया। कक्कुक के कल्चरल विजन ने एक सहनशील, गर्वित समाज बनाया, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उनकी विरासत जितनी राजनीतिक थी, उतनी ही आध्यात्मिक भी थी। कक्कुक के शासनकाल में राज्य की सीमाओं पर लगातार चौकसी रखी जाती थी। उन्होंने सेना को फिर से संगठित किया, आउटपोस्ट्स को मजबूत किया और फ्यूडेटरी क्लैंस के बीच वफादारी सुनिश्चित की। सीमा पर अशांति से निपटने के उनके तरीके में स्विफ्ट एक्शन और डिप्लोमेसी दोनों शामिल थे, जिससे मुख्य भूमि सुरक्षित रही। ये रिफॉर्म्स विजय के लिए नहीं, बल्कि लास्टिंग स्टेबिलिटी और डिफेंस के लिए थे। कक्कुक के स्थिर हाथ ने व्यापार, खेती और अपने लोगों की समृद्धि की रक्षा की। वह साइलेंट आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने संक्रमण के दौरान राज्य को एक साथ रखा। उनके प्रयासों ने बाद के शासकों को ग्लोरी प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जो उनके द्वारा बनाई गई मजबूत नींव पर खड़े थे। कक्कुक की कहानी हमें याद दिलाती है, साम्राज्य अपने शांत गार्डियंस की वजह से टिके रहते हैं।